Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8 history chapter 2, the establishment of British Empire in India, topic administration under the company, subtopic the army. मेन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था सिविल सर्विस के ऊपर कि मेन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे मेन सिविल सर्विस को रेडी किया, और इसके साथ साथ लेकिन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्मी के बारे में कि आर्मी को कैसे इस्टेब्लिश किया, वो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, द पावर ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन रेस्टेड ऑन इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। दैट मीन्स का कहने का मतलब ये है कि जो कॉलोनियल मतलब कि जब अंग्रेजों के टाइम पर जो मेन उनकी जो पावर बनी एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बनी कि मेन उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेंथ के बलबूते ही पूरे के पूरे मेन इंडिया पर क्या किया, कंट्रोल किया, अपने आप को एक्सपेंड किया। क्यों? क्योंकि मेन इसी मिलिट्री स्ट्रेंथ की वजह से उन्होंने क्या किया, कई सारी बैटल्स को जीता, कई सारी लड़ाइयों को जीता, और इसके साथ साथ मेन जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेन मिलिट्री पावर थी वो काफी स्ट्रांग थी। तो आज हम इसी क्लास में हम उनकी मिलिट्री पावर के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कैसे स्ट्रांग थी। लेकिन इससे पढ़ने से पहले लेकिन हम इसके प्रीवियस पहले की मिलिट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपको पता है कि पहले की अगर हम इससे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से पहले या फिर ब्रिटिश मेन से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी, जो रूलिंग पावर थी, वो किसकी थी? मुगल्स की थी। तो सबसे फर्स्ट हम अभी डिस्कस करते हैं आर्मी ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, कि हम अभी आर्मीज के ऊपर डिस्कस करेंगे, वो भी किसके पीरियड की? मुगल पीरियड की। तो मेन अगर हम आर्मी की बात करते हैं तो मुगल पीरियड की उस टाइम पे दो तरह की आर्मीज उसमें रखी जाती थी। सबसे पहले एक तो कैवलरी और दूसरी आ जाती है आपकी इन्फेंट्री। कैवलरी की बात करें तो इसको मेन कहा जाता था घुड़सवार, जो घोड़े पे सवार होके सैनिक होते थे, जो लड़ाइयां करते थे, उनको हम क्या कहते हैं? कैवलरीज। इसके साथ साथ मेन हम इन्फेंट्री की बात करें तो इन्फेंट्री वो मेन सोल्जर्स होते हैं जो पैदल चलने वाले होते हैं, जो फ्रंट पे रहकर मेन सबसे आगे रहते हैं, पैदल चलने वाले सिपाही। तो सबसे पहले हम कैवलरीज की बात करें तो कैवलरीज की अगर हम बात करते हैं तो इनको मेन सवार्स कहा जाता था। सवार मतलब कि किस पे सवार होते थे? घोड़े पे सवार होते थे, इनको इसलिए घुड़सवार कहा जाता था। इसके साथ साथ अब बात करते तो इनको मेन ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक क्या किया जाता था? ये इनको घोड़े पर चलने या घोड़े पर लड़ाई करने के लिए इनको क्या किया जाता था? ट्रेन किया जाता था। जितने भी कैवलरी होते थे इन सभी को कैवलरी को क्या किया जाता था? मेन घोड़े पर चढ़ने के लिए और उसके साथ साथ कैसे लड़ाई करनी है, उस सभी चीजों के लिए इनको प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दी जाती थी। और इसके साथ जब हम इन्फेंट्री की बात करते हैं तो इन्फेंट्री की बात करें तो ट्रेंड इन आर्ची एंड सोर्ड, इन सारे के सारे इन्फेंट्री को ट्रेन किया जाता था। वो भी किस में? आर्चरी मतलब कि मेन तीरंदाजी में, तीर चलाने के लिए, और इसके साथ साथ तलवार चलाने के लिए इनको ट्रेन किया जाता था। कैवलरीज को ट्रेन किया जाता था मेन घोड़े पर मेन कैसे लड़ाई करनी है हॉर्स पे, और इसके साथ साथ मेन लेकिन इन्फेंट्री की बात करें तो ये पैदल चलने वाले होते थे। इनको मेन एक तो तीरंदाजी में और इसके साथ साथ मेन तलवारबाजी में, आर्चरी एंड सोर्ड में, इन दोनों में ट्रेन किया जाता था। तो होप सो आपको इन दोनों में डिफरेंशिएट पता चल गया। लेकिन अब नेक्स्ट बात करते हैं कैवलरी डोमिनेट द आर्मी एंड इन्फेंट्री डिड नॉट प्ले ए मेजर रोल, कि जो कैवलरी होते थे वो क्या करते थे? डोमिनेट करने वाली आर्मी होती थी। और इसके साथ साथ जो इन्फेंट्री होते थे ये कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते थे। जो मेन पैदल चलने वाले जो सिपाही होते थे इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। जो मेन घुड़सवार होते थे इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। क्यों दी जाती थी? इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि जो इन्फेंट्री जो लोग होते थे ये मेन एक तो पैदल चलने वाले सोल्जर्स तो होते थे, इसके साथ साथ ये वर्कर्स भी होते थे, ये पीजेंट्स भी होते थे, किसान भी होते थे। जब भी युद्ध होता था तो मेन क्या होता था? इनको मेन लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाता था, और इसके साथ साथ कभी कभार इनको मेन ट्रेनिंग दी जाती थी। तो इसलिए इनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। और लेकिन जो कैवलरीज होते थे इनको मेन
अगर घुड़सवार बनाया गया है तो इनको ज्यादा प्रशिक्षण और एवरीडे इनको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो भी मेन घोड़े पे लड़ाई कैसे करनी है। तो इसलिए मेन मुगल टाइम पर, मुगल पीरियड पर मेन कैवलरीज को ज्यादा डोमिनेट होता था, वो भी आर्मीज का, मतलब उनका काफी दबदबा होता था आर्मी में, और जो इन्फेंट्री होते थे ये कोई ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करते थे। लेकिन अब हम आगे बात करते हैं कि चेंजेस अकर इन 18th सेंचुरी। लेकिन 18th सेंचुरी में कई सारे चेंजेस आने लगे। कैसे चेंजेस आने लगे 18th सेंचुरी में? तो हम यही देखते हैं, मुगल सक्सेसर्स स्टेट्स लाइक अवध एंड बनारस स्टार्टेड रिक्रूटिंग peasants into their armies and trained them as professional soldiers। कि अब मुगल सक्सेसर्स की बात करते हैं तो मुगल सक्सेसर्स कौन होते थे? सक्सेसर्स मतलब होते हैं उत्तराधिकारी, कि जो मुगल के उत्तराधिकारी, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जब मुगल पावर धीरे धीरे क्या होने की, मेन औरंगजेब के बाद मुगल पावर सारी की सारी मेन वीक पड़ने लगी, और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टेट्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंस अनाउंस कर दिया। तो मेन मुगल सक्सेसर स्टेट्स, मतलब कि मुगल एम्पायर के बाद के जो स्टेट्स में अगर हम बात करें, लाइक द अवध एंड बनारस की बात करें, तो इन्होंने क्या किया, अवध और बनारस जो स्टेट्स थे इन्होंने स्टार्ट कर दिया, वो भी पीजेंट को क्या करना शुरू कर दिया, रिक्रूटिंग करना शुरू कर दिया, मतलब उनको भर्ती करना शुरू कर दिया। और वो भी किस में? इनटू देयर आर्मीज, अपनी आर्मीज में भर्ती करना शुरू कर दिया। एंड ट्रेन देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स, और इनको ट्रेन किया जाना शुरू कर दिया, वो भी किस रूप में? प्रोफेशनल सोल्जर्स के रूप में इनको ट्रेन किया जाना शुरू कर दिया। कि मतलब कि मुगल्स के बाद के जो स्टेट से अवध एंड बनारस ने, उनके जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, पीजेंट को मेन भर्ती किया, वो भी अपनी आर्मीज में, और इनको ट्रेन किया जाना शुरू कर दिया, मतलब इनको प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया, और इसके साथ साथ इनको एक प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड, कि मतलब कि पहले मुगल के टाइम पर तो कैवलरी ज्यादा मेन फेमस होते थे, और लेकिन अब इस टाइम पर मेन जो फेमस होना शुरू हुआ वो मतलब पैदल, जो पीजेंट, जो इन्फेंट्री थे उनको मेन ज्यादा सपोर्ट किया जाने लगा। इसकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस चीज को, कि पीजेंट को मेन आर्मीज में भर्ती किया जाने लगा और उनको प्रोफेशनल सोल्जर्स बनाया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यही चीज को अडॉप्ट किया कि इन्होंने भी मेन पीजेंट को भर्ती किया जाना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ इन्होंने जो आर्मी तैयार की, वो कौन सी आर्मी तैयार की? सिपोही आर्मी तैयार की। सिपोहियंस मींस लाइक सैनिक, सैनिकों की आर्मी, तो इसलिए मेन इसको सिपोहीज आर्मीज इन्होंने तैयार करना शुरू कर दिया। तो मेन अभी हमने यही देखा कि मेन जब मेन की जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की जो मेन पावर थी वो उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ में थी, लेकिन मेन जब हम मेन मुगल पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पे मेन कैवलरी, जो मेन घुड़सवार होते थे, उनको ज्यादा डोमिनेट होता था उनका आर्मी में। लेकिन जब मुगल्स एम्पायर के बाद की बात करते हैं तो 18th सेंचुरी में चेंजेस आए। तो इसमें चेंजेस क्या है? ये चेंजेस हमें देखने को मिलता है कि जो मेन इंडिपेंडेंस स्टेट्स अवध एंड बनारस थे, इन्होंने मेन पीजेंट्स की भर्ती करनी शुरू कर दी, वो भी किसमें? आर्मीज में, और उनको ट्रेन किया प्रोफेशनल सोल्जर्स ने। और सेम एज इट इज यही चीज को अडॉप्ट किया, इसी मेथड को अडॉप्ट किसने किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उन्होंने जो आर्मी तैयार की वो कौन सी थी? सिपोही आर्मी तैयार की। देखिए अब हम मेन इन स्पिक में हम समझ सकते हैं कि कौन से कैवलरी सोल्जर्स हैं और कौन कौन से इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं। तो सबसे पहले कैवलरी सोल्जर्स की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कैसे ये घोड़े पे सवार होके वॉर कर रहे हैं। उसके साथ साथ तो मेन ये घुड़सवार होते, तो इसलिए इनको हम कैवलरी सोल्जर्स कहते हैं। और इसके साथ इसके नेक्स्ट बात करते हैं तो ये सारे के सारे इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं और ये सारे के सारे पैदल चलने वाले सोल्जर्स हैं। तो ये मेन कैवलरी और इन्फेंट्री सोल्जर्स को डिफरेंशिएट किया गया, और इसको हम देख सकते हैं कि ये घुड़सवार, ये कैवलरी सोल्जर्स हैं। और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट जो हमारी पिक इसमें दे रखी है, इसमें ये कौन है? ये सारे के सारे जो सोल्जर्स ड्रेस वाइज खड़े हुए हैं, तो ये सारे के सारे इन्फेंट्री सोल्जर्स हैं।